Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 5, that is skeletal system and the nervous system. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So in this session, we will start with our nervous system. In the previous sessions, we have discussed about the skeletal system in detail. Now, we will study about the nervous system. The nervous system is one of the most important system of our body. कि ये जो नर्वस सिस्टम है, ये हमारे शरीर के जितने भी सिम्टम्स हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट कंट्रोल ऑल अदर बॉडी सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन. तो ये जो नर्वस सिस्टम है, इसका काम है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी और सिस्टम्स मौजूद हैं उन सबको ये कंट्रोल करवाता है. और इनके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो सेंस ऑर्गन हैं उनको भी ये कंट्रोल करवाता है. ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, लाफिंग, थिंकिंग एंड लर्निंग आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम. तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि वॉक करना है यानी कि चलना है, लाफिंग यानी कि हंसना है, थिंकिंग यानी कि सोचना है, और लर्निंग यानी कि कोई भी चीज़ सीखनी है, ये सारी के सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको कौन कंट्रोल करवाता है? नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करवाता है. ब्रेन, spinal cord and nerves are three main part of the nervous system. तो अब ये जो नर्वस सिस्टम है इसके 3 मेन हिस्से होते हैं. कौन कौन से हैं वो हिस्से? सबसे पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा है नर्व्स. तो अब हम इन्हीं तीनों जो पार्ट हैं नर्वस सिस्टम के, इनको इन डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में. द ब्रेन इज़ लाइक अ मास्टर कंप्यूटर. तो हमारा ये जो ब्रेन है इसको हम CPU भी बोलते हैं, यानी कि मेन प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारे शरीर की वो ब्रेन होती है. क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे शरीर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. यानी कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो इसके लिए जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ पहुँचते हैं? ब्रेन के पास पहुँचते हैं. The human brain is grayish pink in color and look like a walnut. तो जो ह्यूमन बीइंग्स का जो ब्रेन है वो किस कलर का है? ग्रेइश पिंक कलर का वो है. और किसके जैसा दिखता है ये? वॉलनट के जैसे दिखता है. इट हैज़ मैनी फोल्ड ऑन इट्स सरफेस. तो ये जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग्स मौजूद होती हैं इसके सरफेस के ऊपर. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चीज़ डायग्राम में भी देख सकते हैं. ये है हमारे ब्रेन का डायग्राम. तो यहाँ ये हमको अलग अलग फोल्ड देखने को मिल रही हैं
हमारे ब्रेन के सरफेस के ऊपर। इट इज़ सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा जो ब्रेन है उसकी लोकेशन कहाँ होती है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर ये मौजूद होता है। हमने जब स्केलेटल सिस्टम की बात करी थी, स्पेशली जब हमने वर्टिब्रल कॉलम की बात करी थी, तब हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है और इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करवाना हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका सबसे मेन फंक्शन था। तो अगर हम हमारे पूरे शरीर की बात करें तो ये है हमारी बैकबोन और यहीं पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है और इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। द ब्रेन इज़ वेरी डेलिकेट। तो हमारा जो ब्रेन है ये एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और नाजुक ऑर्गन है। ब्रेन इज सराउंडेड बाय अ बोनी बॉक्स क्रेनियम इनसाइड द स्कल। तब ये जो ब्रेन है इसको सराउंड कौन करता है? सराउंड का मतलब होता है उसके आसपास में। तो ब्रेन के आसपास में एक बोनी बॉक्स प्रेजेंट होता है, यानी कि बोन्स हड्डियों से बना हुआ एक बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। इन सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो मतलब कि क्रेनियम के अंदर हमारा जो ब्रेन है वो मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा ब्रेन है। अब इस ब्रेन के ऊपर एक बोनी बॉक्स प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रेनियम। द स्कल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम शॉक एंड जर्क। तब ये जो क्रेनियम तो मौजूद है, लेकिन इस क्रेनियम का फंक्शन क्या होता है? तो क्रेनियम का फंक्शन होता है कि ये हमारे ब्रेन को कोई भी शॉक, यानी कि कोई भी इंजरी या फिर कोई भी किसी और तरीके का अगर झटका वगैरह लगे तो ये उससे उसको प्रोटेक्ट करवाता है। ब्रेन इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड cerebrospinal fluid present between the membrane। तो ये जो स्कल है हमने पहले ही बात करी कि ये हमारे ब्रेन को शॉक से या फिर जर्क वगैरह से प्रोटेक्ट करवाता है। इसके अलावा हमारा जो ब्रेन है उसको एक और चीज़ भी प्रोटेक्ट करवाती है और वो चीज़ है एक टाइप का फ्लूइड। और कौन सा फ्लूइड है वो? उसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और वो हमारे जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करवा के रखता है। प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन्स कॉल्ड माइनिंग। तो अब ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो बेसिकली मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं
इनको एक अलग से नाम दिया गया है, दैट इज माइनिंग्स। अब हम हमारे ब्रेन के अंदर जो पार्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला पार्ट है हमारे ब्रेन का, उसका नाम है सेरिब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये हमारे जो ब्रेन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इट हैज़ मैनी फोल्ड एंड ग्रूव्स। तो ये जो सेरिब्रम है इसके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग होती हैं और बहुत सारे ग्रूव्स होते हैं। इट हेल्प अस रिमेंबर थिंग्स, अंडरस्टैंड मीनिंग्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम। तो अब ये जो सेरिब्रम है ये किस तरीके से मदद करवाता है हमारी? ये हमें चीज़ों को याद रखने में, चीज़ों के मतलब समझने में और अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करवाता है। Thus, it is called the center of intelligence। और इसीलिए हम सेरिब्रम को सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमान। तो बेसिकली हमारे जितनी भी नॉलेज है, चीज़ों को सॉल्व करने की जो टेंडेंसी है हमारी, चीज़ों को समझने की है और जो चीज़ों को याद रखने की जो कैपेसिटी है वो कहाँ से आती है? सेरिब्रम से आती है। इट ऑल्सो कंट्रोल आवर सेंस ऑर्गन। और इसके अलावा ये जो सेरिब्रम है ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करवा के रखता है और स्पेसिफिकली इनको कंट्रोल करवाता है। यानी कि जो सेंस ऑर्गन का जो कंट्रोल सेंटर है वो कौन सा है? सेरिब्रम है। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है सेरिबेलम। इट इज़ a small egg-shaped part and lies below the cerebrum at the back of the head। तो ये जो सेरिबेलम है ये एक बहुत ही छोटा सा एक एग के जैसा पार्ट है। यानी कि जो एक एग जो अंडे का शेप होता है उसके जैसा ये एक हिस्सा है हमारे ब्रेन का। एंड लाइज बिलो द सेरिबेलम एट द बैक ऑफ द हेड। और इसकी लोकेशन कहाँ है कि ये जो सेरिब्रम है उसके नीचे मौजूद होता है, हमारे जो सिर है उसके पिछले साइड में। इट कंट्रोल आवर मसल्स एक्टिविटीज़ एंड हेल्प अस बैलेंस आवर बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट। तो अब ये जो सेकंड हिस्सा है हमारे ब्रेन का, दैट इज़ सेरिबेलम। तो इसका फंक्शन क्या क्या है? तो सबसे पहले तो हमारे मसल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये उनको कंट्रोल करवाता है। और इसके अलावा ये हमारे शरीर को बैलेंस प्रोवाइड करवाता है जब हम चल रहे होते हैं। अब जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है हमारे ब्रेन का, दैट इज़ मेडुला ऑब्लंगेटा, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। इट इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। तो ये हमारे ब्रेन का सबसे लोअर पोर्शन है। इट जॉइंस ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये करता क्या है? हमारा जो ब्रेन है उसको हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ
अटैच करवाता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड स्नीजिंग आर कंट्रोल्ड बाय इट। तो ये मेडुला ऑब्लंगेटा का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, यानी कि वो एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे कि हमारी हार्ट बीट, सांस लेना या छींकना, ये इन सब को कंट्रोल करवाता है। इट इज़ एक्टिव इवन व्हेन वी स्लीप। और ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा वाला हिस्सा है, ये हमेशा एक्टिव रहता है, यानी कि हमेशा काम करता रहता है। इवन जब भी काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। तो ये हमारे ब्रेन के 3 पार्ट थे